नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत ललन टॉप का हेल्थ शो, जहां बात होती है हमारी और आपकी हेल्थ की। पहला सेगमेंट है हालचाल। आज बात करेंगे डाउन सिंड्रोम के बारे में। ये बच्चों में होने वाला एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। दूसरा सेगमेंट है तन की बात, गोल गोल घूमने के बाद चक्कर क्यों आते हैं। और तीसरा सेगमेंट है खुराक, यानी एक झकास सी हेल्थ टिप, जैसे दूध के आगे पीछे नींबू या संतरे का जूस क्यों नहीं पीना चाहिए। बात जब मेंटल हेल्थ या फिर किसी ऐसी कंडीशन की आती है जिसके बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा आम नहीं है, तो उस कंडीशन को लेकर, बीमारी को लेकर उनका रवैया बदल जाता है। इसका एक उदाहरण है जो मनीषा पवार के साथ हो रहा है। उनका हमें मेल आया। वो पेशे से वकील हैं, उनका एक बेटा है, अब 4 साल का होने वाला है। वो डाउन सिंड्रोम के साथ पैदा हुआ था। अब ये डाउन सिंड्रोम क्या होता है? देखिए, ये एक तरह की कंडीशन है जो पैदाइशी है। इसमें बच्चे की डेवलपमेंट, चीज़ों को समझने में दिक्कत वगैरह होती है। चेहरे का जो डेवलपमेंट होता है वो थोड़ा अलग होता है। मनीषा के बेटे को भी यही कंडीशन है, पर वो इस चीज़ से परेशान नहीं है कि उनके बेटे को डाउन सिंड्रोम है। वो इस बात से परेशान है कि लोगों में डाउन सिंड्रोम को लेकर जागरूकता ही नहीं है। वो जानते नहीं है कि ये क्या है। बहुत लोग उनके बेटे को ऐसे देखते हैं जैसे वो कोई एलियन हो। बहुत ही बेहुदे सवाल करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। इसलिए मनीषा चाहती हैं कि हम लोगों तक डाउन सिंड्रोम के बारे में सही जानकारी पहुंचाएं। ये क्या होता है, क्यों होता है, इससे ग्रसित बच्चे एलियन नहीं होते, ये बातें हम लोगों को समझाएं। तो सबसे पहले डॉक्टर से ये जानते हैं कि डाउन सिंड्रोम होता क्या है। तो ये एक बीमारी है जिसमें टिपिकल फिजिकल, मेंटल और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स दिखाई देते हैं। हम पहचाने कैसे? तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि इसे हम मंगोलॉइड सिंड्रोम भी कहते हैं। यानी टिपिकल अगर हम फिजिकल चेंजेस देखें तो इसका कैरेक्टरिस्टिक है हाइपोटोनिया, यानी मसल्स में टोन नहीं होता है। आपको हाथ को अपलिफ्ट करने में या पांव के मूवमेंट में दिक्कत आती है। दूसरी हम बात करें तो जो उसकी आईज होती हैं वो टिपिकल अपवर्ड फेसिंग, यानी मंगोल जैसी आईज होती हैं। नाक थोड़ी चपटी होती है, जीभ मोटी और बाहर निकली होती है, सिर चपटा होता है, गर्दन छोटी होती है, कान थोड़े थोड़े छोटे होते हैं, हाथ जो होंगे छोटे होंगे, मोटे होंगे, जो लिटिल फिंगर है वो छोटी होती है, हाथ पर एक सिंगल ट्रांसवर्स लाइन होती है। तो ये कुछ मोटे मोटे फिजिकल सिम्टम है जिससे हम पता लगा सकते हैं। मेंटल की बात करें तो इन बच्चों का आईक्यू बहुत कम होता है। यूजुअली आईक्यू 50 से कम होता है और विद द टाइम इनका आईक्यू और कम होता चला जाता है। और इनको लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि जो बोलने की जो क्षमता होती है उसमें भी कमी होती है इनकी। साइकोलॉजिकल बात करें तो ऐसे बच्चे ज्यादातर इंपल्सिव होते हैं। अटेंशन स्पाज्म जो होता है वो अटेंशन बहुत कम होती है उनकी किसी भी काम में। लेकिन साथ ही ये जो एनवायरनमेंट में कोई चेंज होता है, मेजर चेंज, उसको ये लोग नोटिस नहीं कर पाते हैं। साइकोलॉजिकल आउटबर्स्ट होता है, फ्रीक्वेंटली साइकियाट्रिक सिम्टम ऐसे बच्चों में डेवलप होते हैं। और साथ ही विद द टाइम इनके अंदर हम बात करें तो कंजेनिटल हार्ट डिजीज और कुछ और भी डेवलप होते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं। टिपिकल जो मंगोलॉइड फेस है उसे देखकर हम पता लगा सकते हैं कि डाउन सिंड्रोम है कि नहीं है। देखिए, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। कोई भी जो बच्चा होता है उसमें टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। 23 जो होते हैं वो अपनी मदर से आते हैं, 23 जो होते हैं फादर से आते हैं। लेकिन जब 21वां जो क्रोमोसोम होता है उसकी ट्राइसोमी होती है, ट्रिपल, कुल 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं, तो उसमें डाउन सिंड्रोम होता है। ट्राइसोमी भी हो सकती है, मोज़ेकिज्म हो सकता है, ट्रांसलोकेशन हो सकता है। तो कहने का मतलब जेनेटिक। सेकंड, अगर मदर की एज 35 साल से ज्यादा और फादर की एज 40 ईयर से ज्यादा हो तो डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तीसरा है फैमिली हिस्ट्री। यदि परिवार में ऑलरेडी किसी को डाउन सिंड्रोम है तो डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। दोस्तों, अगर इंडिया में बात करें तो हर साल 25 से 30 हजार बच्चे डाउन सिंड्रोम से पैदा होते हैं। यानी हर 700 में से लगभग एक बच्चा डाउन सिंड्रोम का शिकार होता है। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसको हम थोड़ा सा अगर ध्यान दें, हम जो प्रीनेटल या कंजेनिटल जो टेस्ट होते हैं उनका पता लगाएं और कुछ सिम्टम है उनका पता लगाकर हम बहुत इजीली से डायग्नोज कर सकते हैं। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, क्यों होता है, ये तो आपने समझ लिया, पर क्या इसका कोई इलाज है? इसके अगर इलाज की बात करें तो पूरी तरह तो कोई इलाज नहीं है, लेकिन क्योंकि एक सिंड्रोम है, यानी कि कई सिम्टम्स का मिश्रण है, तो इसमें हमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना पड़ता है। और जितनी जल्दी इनका ट्रीटमेंट हो सके डिफरेंट थेरेपी से, जैसे कि फिजिकल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, व्यवहारिक ट्रेनिंग, अगर इनकी शुरू से चलती है तो हमें काफी अच्छा आउटकम देखने को मिलता है।
उम्मीद है जो लोग डाउन सिंड्रोम के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे उन्हें इसे समझने में मदद मिली होगी। अब अगर आप किसी बच्चे से मिलें जिन्हें डाउन सिंड्रोम है, आप उसको या उसकी फैमिली को सवालों से परेशान ना करें, उनका मजाक ना उड़ाएं, ये बहुत गलत है। अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की। जब आप प्लेन से सफ़र कर रहे होते हैं और प्लेन टेक ऑफ कर रहा होता है, यानी कि ज़मीन से आसमान की तरफ जा रहा होता है या फिर लैंड कर रहा होता है, तब एकदम से आपके कानों में कुछ होता है, कान बंद हो जाते हैं। कुछ लोगों के कान खुलते बंद होते रहते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? वजह है एयर प्रेशर, यानी हवा का दबाव। टेक ऑफ और लैंडिंग के समय एयर प्रेशर बहुत तेज़ी से बदल रहा होता है। अब आपके कानों में होता है एक ट्यूब जिसे कहते हैं यूस्टेशन ट्यूब। यह ट्यूब जोड़ता है आपके मिडिल ईयर यानी कान के जो बीच वाला हिस्सा है उसे फेरिक्स से, यानी गले का वो हिस्सा जो मुंह और नाक की नलियों के पीछे होता है। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है एयर प्रेशर को बैलेंस करके रखना आपके कान के अंदर। पर बदलते एयर प्रेशर के कारण ये जल्दी से रिएक्ट नहीं कर पाता और आपको ऐसा लगता है जैसे आपका कान बंद हो गया है या बंद खुल रहा है। अब जब आप निगलते हैं या फिर यौन करते हैं तो ये यूस्टेशन ट्यूब जो है वो खुल जाता है और आपके कान के बीच वाले हिस्से को ज़्यादा हवा मिलती है। नतीजा, आपके कानों के अंदर एयर प्रेशर बैलेंस में आ जाता है और आपके कान खुल जाते हैं। समझे? अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। कुछ खाने पीने की चीज़ें ऐसी हैं जो आपको साथ में या फिर आगे पीछे नहीं लेनी चाहिए क्योंकि इनकी जोड़ी जमती नहीं है, जैसे दूध और कोई भी फल या सब्जी या जूस जिसमें विटामिन सी हो, यानी सिट्रस फ्रूट्स या सिट्रस वेजिटेबल्स जैसे संतरा, नींबू वगैरह। क्यों? क्योंकि दूध को हजम होने में समय लगता है। अब अगर आप दूध को किसी ऐसी चीज़ के साथ लेते हैं जिसमें विटामिन सी हो तो दूध अंदर ही अंदर गाढ़ा हो जाता है, लगभग सॉलिड बन जाता है, जिसके कारण आपको गैस और सीने में जलन होने लगती है। इसलिए ये दोनों चीज़ें अच्छे खासे अंतराल पर ही लीजिए। तो आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप एक डॉक्टर हैं और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। कैमरे के पीछे हमारे साथ हैं राशिद। ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया। फेसबुक पर क्या फैला, ट्विटर पर कौन हुआ ट्रोल, यूट्यूब की ट्रेंडिंग से लेकर इंस्टा के सब झोल, सोशल मीडिया की हर उठापटक एक जगह। सोशल लिस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे दी लल्लन टॉप पर।